everyone, welcome back on my channel. Myself Chintan sir. Today we can start Maths 2. आपको पता है आप जब 9th में थे तब से मैथ्स है ना दो पार्ट में बाइफरकेट था. फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्री. ओके, यही परंपरा 10th में भी चलते आई. ओके, अब 11th में भी यही परंपरा है और आप जब 12th में जाओगे तो भी यही परंपरा चलते आएगी. बट आपको मैं बता दूं कि आपका जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 है यहाँ पे, उसको ऐसे अज्यूम मत करना कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री है. नहीं, ऐसे अज्यूम नहीं करना. आपका मैथ्स 1 है ना, वो मैथ्स के कंसेप्ट पे बेसिस पे रहेगा और मैथ्स 2 है वो आपका स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड रहेगा. अब आपके माइंड में डाउट आया रहेगा कि सर स्टैटिस्टिक्स क्या है. हाँ, आपके 10th के टेक्स्ट बुक में अलजेब्रा की उसमें 6 चैप्टर था, बट आपने उसको रीड ही नहीं किया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया था, ओमिट कर दिया था. ओके, बट डोंट वरी, स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है वो आज के लेक्चर में ना हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बट एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो है ना एंड तक देखना. ओके, तो आपको है ना पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर होगा. यस, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ना स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना होता है. स्टैटिस्टिक्स है ना वो डील करता है कि आपको कोई चीज़ कलेक्ट करनी है, उसको एनालाइज करना है, उसको प्रेजेंट करना है और उसको क्या करना होता है, उस पर कंक्लूजन देना होता है. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आपका डेटा कलेक्ट करो. ओके, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करो. एनालाइज करने के बाद आप उसको प्रेजेंट कर दो और आपको उस पर क्या देना है, कंक्लूजन देना है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या होता है, सपोज इंडिया को उसके ओपोनेंट के लिए क्या करना होता है, स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होता है. तो वो क्या करेगी, उनके सारे डेटा है ना, उनके प्लेयर्स के सारे डेटा कलेक्ट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनको है ना आपने ग्राफ देखे रहेंगे क्रिकेट में. यस, तो वैसे है ना ड्रेसिंग रूम में क्या करते हैं, वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेसिस पे ना उसकी रणनीति तय करते हैं, मतलब कंक्लूजन निकालते, भाई इसको ऐसे आउट करेंगे, उसको ऐसे आउट करेंगे. तो यही है ना स्टैटिस्टिक्स का काम होता है. ओके, रियल लाइफ पे भी बहुत जगह पे काम आएगा. हम है ना 12th के और 11th के मैथ्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, बट फिलहाल है ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या याद रखना है कि मैंने भाई क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. चलो, तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब है ना इसमें टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि आपको काम आने वाली टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ. सबसे पहले है ना एक होता है क्लास. अब है ना आपके पास डेटा है ना काफ़ी लार्ज नंबर में आ जाते हैं. ओके, आपके पास लार्ज नंबर में डेटा अवेलेबल है, तो उसको क्या करते हैं, क्लास में फिट कर देते हैं. क्लास में फिट कर देते हैं इन द सेंस कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. आप है ना एक ऑडिटोरियम में कोई एक शो रखा है जहाँ पे बच्चे भी आ सकते हैं और है ना 100 साल के बूढ़े लोग भी आ सकते हैं. ओके, सॉरी बोलना पाप है, सीनियर सिटीजन लोग भी आ सकते हैं, बराबर. तो आप थोड़ी काउंट करोगे कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं. आप क्या करोगे, उसको ग्रुप में बाइफरकेट कर दोगे. ग्रुप इन द सेंस कि आप है ना एक ग्रुप बना लोगे. क्लास का दूसरा नाम है ना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रुप. आपने सपोज ग्रुप बना लिया कि भाई 0 से 20, एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 20 ईयर्स वाले यहाँ पे बैठेंगे, 20 से 40 ईयर्स वाले ये ग्रुप में आ जाएंगे, देन आफ्टर 40 to 60 वाले ये ग्रुप में आ जाएंगे. ओके, 60 to 80 वाले ये ग्रुप में आ जाएंगे. और भाई 80 to 100 नहीं, कोई की लाइफ तो बहुत होती है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 80 से प्लस. 80 से प्लस ये सारे ग्रुप में आ जाएंगे. तो ये हो जाता है आपका क्लास. ये क्या हो जाता है आपका क्लास. अब है ना हर एक दूसरे को ना रिलेटेड है, हर एक पार्ट एक दूसरे को रिलेटेड है. यस, अब क्लास के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्लास लिमिट. नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आता है आपका, क्लास लिमिट. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हर एक क्लास की कितनी लिमिट होती है, 2 लिमिट होती है. एक होती है लोअर क्लास लिमिट, एक क्या होता है लोअर क्लास लिमिट, और एक हो जाता है अपर क्लास लिमिट. एक लिमिट होती है लोअर क्लास लिमिट एंड सेकेंड वाली हो जाती है
अपर क्लास लिमिट, सेकेंड वन इज द अपर क्लास लिमिट। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल के बिना कैसे पता चलेगा? चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज है ना, मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्लास ले लिया। ओके, अभी क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया 50 to 70। ओके, 50 to 70। अब मुझे बताओ दोनों में छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर दोनों में छोटा नंबर है ना 50 है, दोनों में छोटा नंबर क्या है 50। तो ये आपका हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट LCL, और ये हो जाएगा आपका अपर क्लास लिमिट। ये क्या हो जाएगा भाई? अपर क्लास लिमिट। ओके, तो ये हो गया आपका लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, बराबर। अब है ना, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्लास है ना, इसको है ना क्लास भी कहते हैं और या फिर कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, क्लास इंटरवल्स भी इसको कहते हैं। चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा और आगे जाते, थोड़ा सा और आगे। क्लास हो गया, क्लास लिमिट हो गया। देन आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज अ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट इज अ फ्रीक्वेंसी। चलो, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी के लिए ना मैं आपका ऊपर का एग्जांपल कनेक्ट करता हूँ। सपोज है ना, फ्रीक्वेंसी में आपको एक मिनट, हाँ, फ्रीक्वेंसी के लिए ना आपको क्लास की रिक्वायर्ड होती है। सपोज मैंने क्लास पे ले लिया 0 से 20 ईयर्स वाले, फिर ले लिया 20 ईयर्स से 40 ईयर्स वाले, ओके, और 40 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स वाले। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अब है ना, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं पता है? उसके पहले एक कॉलम आता है टेलीमार्क, इसके बारे में मैं बताऊंगा, रुको थोड़ा सा सब्र करो। टेलीमार्क, और उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। अब सपोज 0 से लेके 20 ईयर्स वाले आपके पास है ना टोटल 7 लोग अवेलेबल है। 20 to 40 वाले है ना 15 लोग अवेलेबल है, और 40 to 60 ईयर्स वाले है ना आपके पास 92 लोग अवेलेबल है, बराबर। अब बोलोगे सर ये काउंट आपने कैसे किया? तो ये काउंट है ना हम लोग टेलीमार्क के थ्रू करते हैं। टेलीमार्क के थ्रू मतलब अभी 7 बच्चे हैं, तो कैसे करोगे? 1 2 3 4, और 5th वाला जो लाइन रहता है ना वो आपका स्लांट लाइन रहता है। ओके, मतलब ये एक बंच होता है ना, वो 5 का एक बंच होता है, बराबर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 और 7, पता चला? तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट क्लियर कर दिए, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, बराबर। अभी हो गया टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट इज क्लास साइज, क्लास की साइज। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा क्लास साइज। अब क्लास की साइज में बहुत ही सिंपल पार्ट है ये क्लास साइज। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो क्लास साइज के लिए फॉर्मूला है। ओके, क्लास साइज के लिए फॉर्मूला है अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ओके, तो आपको है ना क्लास की साइज पता चल जाएगी। कैसे? तो देखो एक एग्जांपल देखते यहाँ पे मस्त, एक मिनट सॉरी, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल सपोज है ना आपका क्लास दिया है 90 to 150। अब है ना आप ही मुझे बताओ कि इस पे लोअर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट कौन सी है? तो आप बोलोगे कि सर ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ओके, तो मुझे बताओ क्लास साइज क्या होगी? तो आपकी क्लास की साइज क्या हो जाएगी? सो क्लास साइज इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट इज 150 माइनस लोअर क्लास लिमिट इज 90। सो योर आंसर इज 60, योर आंसर इज 60। क्लियर है? ये हो गया आपका क्लास साइज। यस, नाउ हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, सॉरी, आपका जो क्लास साइज है ना उसको डिनोट करते H से। ओके, इसको किससे डिनोट करते? H से, और कोई लोग इसको G से डिनोट करते। ओके, तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में रिस्पेक्टिव चैप्टर में जो भी आपको डिनोट किया रहेगा वो डिनोट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर। एंड नेक्स्ट पार्ट इज क्लास मार्क। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आ जाता है क्लास मार्क।
अब है ना क्लास मार्क को, इसका एक फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या मिल जाएगा पता है, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क। चलो इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर तो हमें इस पे सम पे ही आ जाना है, कैसे आपको सम आएगी। अब देखो एग्जाम्पल में आपको दिया है क्लास, आपको क्या दिया है क्लास, सपोज है ना क्लास दिया 100 to 170, क्या दिया 100 to 170, एंड ये आपके ना लोअर लिमिट है। अब आपको पता चल गई, अपर लिमिट भी आपको पता चल गया। आप बोलोगे सर h का वैल्यू लिख लो ना, 70 आएगा। चलो h का वैल्यू भी हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 70, बराबर। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2। So your answer is 270 upon 2 is equals to 135 is equals to 135। ये आपको मिल गया क्लास मार्क का वैल्यू, ये आपको क्या मिल गया क्लास मार्क का वैल्यू। चलो नाउ है ना और एक पार्ट, मैंने आपको ना फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन किया। फ्रीक्वेंसी क्या था, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन था, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी ऑब्जर्वेशन को देखा, बराबर, तो वो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ गया। चलो तो ये था आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी है ना वो दो टाइप से बाइफरगेट होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी में और एक कॉलम प्रिपेयर होता है, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपको ना काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब है ना आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वो दो पार्ट में बाइफरगेट होती है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। एक मिनट, फर्स्ट पार्ट इज अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वन इज द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, less than type cumulative frequency, and second one is the more than type cumulative frequency. Okay, second one is the more than type cumulative frequency। चलो अब है ना इसके एग्जाम्पल पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब है ना हमें चाहिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मोर देन टाइप। तो यहाँ पे है ना हम लोग आ जाते हैं क्लास पे। ओके, क्लास सपोज दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50। अब है ना ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी जो अब तक हमने की है, बराबर। चलो अब अगर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं 12, 15, 3, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8। चलो अब है ना आपको मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर से ना आप यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे है ना मैं क्लाउड्स बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लाउड्स में आपको आंसर देने की ट्राई करनी है। ओके, आपको क्लास के बारे में अभी अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। ओके, देन आफ्टर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, तो आप कहोगे सर लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है। वेरी गुड। दोनों के बीच में गैप कितना है, तो आप कहोगे सर दोनों के बीच में गैप कैसे ढूंढे, तो 20 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना आ गया। वेरी गुड। ओके, अगर मैं इसका क्लास मार्क कहूँ तो आप कहोगे कि सर क्लास मार्क हो जाएगा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 15, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवाइज हो गई। अब है ना हम आ जाते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। तो पहले है ना मैं लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ कि लेस देन टाइप में आपको क्या करना है। ओके, अब है ना लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको सबसे पहले ऐसे जो एरो दे रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 12, देन आफ्टर 12 प्लस 15 आंसर इज 27, 27 plus 3 your answer is 30,
30 plus 12, your answer is 42, and last one is 42 plus 8, your answer is 50. ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई आपके सारे डेटा का आपको क्या करना है, टोटल करना है, बराबर। ये हो गया लेस देन टाइप। अब बोलोगे सर मोर देन टाइप का भी तो एग्जांपल दो। अरे कुछ नहीं है मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में क्या होता है मैं बताता हूँ। मोर देन टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है। आप पहले ऊपर से नीचे गए, अब आपको है ना, सॉरी नीचे से ऊपर गए, अब आपको ऊपर से नीचे आना है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी सपोज दिया है 12, 15, 3, 12 और 8, बराबर। अब इससे ही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, बट कौन सी, मोर देन टाइप वाली। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब नीचे से ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 8, देन आफ्टर यहाँ पे दिया है 12, सो योर आंसर इज 20, देन आफ्टर योर आंसर इज 23, नेक्स्ट वन इज 38, और इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का। अब ये जो बेसिक है ना, ये आपको थ्रू आउट द ईयर काम आएंगे। ओके, तो इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।